Good evening, everyone. So, myself Ishanku, and I welcome back to my channel once again. So, this is a weekly analysis video. अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा एवरी वीक आइदर सैटरडे और संडे हम एक वीडियो बनाते हैं वीकली एनालिसिस का कि लास्ट वीक हम लोगों ने क्या किया, द थिंग्स वी हैव डन, कि कितना हमने परसेंट गेन किया, कितना लूज़ किया, और नेक्स्ट वीक का भी हम प्लान करके पहले ही रखते हैं ताकि नेक्स्ट वीक कोई भी चीज़ें जो है मतलब बिना प्लानिंग के हम मूव फॉरवर्ड ना करें। ठीक है। सो अभी तक अगर बिफोर स्टार्टिंग दी वीडियो गाइस, अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दी चैनल एंड प्लीज़ डू लाइक। एंड जैसे मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ आप लोगों को, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपने कितना परसेंट गेन या कितना परसेंट लूज़ किया, बिकॉज इट इज़ दी ओनली थिंग दैट गिव्स मी मोटिवेशन टू कैरी फॉरवर्ड। ठीक है। सो लेट्स जंप बैक स्ट्रेट टू दी वीडियो। तो आप लोग एक बार खुद भी बैक टेस्ट करके देख लीजिएगा, ठीक है, कैसा आप लोग का रिजल्ट्स कैसा क्या है। तो मैं अपने बारे में बताता हूँ एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट माय स्टूडेंट्स एज वेल कि हम लोगों ने किस तरीके से किया है इस हफ्ते। सो दिस वीक इन द लंदन सेशन गाइस, हमें कोई सेटअप नहीं मिला था अप टिल थर्सडे, ना कि जीजे में कोई सेटअप मिला, बिकॉज जीजे में ऑलरेडी लास्ट वीक एनालिसिस वीडियो में मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि मार्केट जब तक ये लोअर हाई ब्रेक नहीं करता हम बाय के लिए नहीं देखेंगे, प्लान नहीं करेंगे, बिकॉज डेली जो है वो बुलिश है और 4 आवर एक बियरिश है, तो इसीलिए हम चीज़ों को अवॉइड कर रहे थे। एंड टॉकिंग अबाउट गोल्ड, हमें सेटअप नहीं मिला, बस एक ही हमें सेटअप मिला था दैट इज़ ऑन फ्राइडे, जो कि अपना एस एल टैप हो चुका था। तो इस वीक अगर मैं लंदन सेशन की बात करूँ गाइस, ड्यूरिंग द एंटायर वीक वी गॉट ओनली वन सेटअप इन गोल्ड, जो कि अपना एस एल टैप हुआ था। सो दिस वीक इन लंदन सेशन वी मेड अराउंड -1%। ठीक है। -1% हम लोगों ने जो है इस लंदन सेशन में हम लोगों ने वो मतलब लॉस किया है। ठीक है। दिस इज द लंदन सेशन, आई वुड से लास्ट वीक एनालिसिस। तो चलिए मार्क करते हैं अगले हफ्ते के लिए क्या प्लान है, क्या चीज़ें हम देख सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले जो है हम सबसे पहले एक काम करते हैं, वीकली जोन को मार्क कर लेते हैं। वीकली जोन को एक बार मार्क कर लेते हैं एंड लेट अस मार्क वीकली हाई, वीकली लो। थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। सो दिस इज द वीकली हाई एंड द वीकली लो। 4 आवर इतना चेंजेस नहीं हुआ है। 24 डेली भी अगर आप देखोगे बुलिश ही है। डेली अभी यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया हुआ है, तो अगर ये हाई ब्रेक हो जाता है डेली में, अगर डेली में ये हाई ब्रेक हो जाता है तो अपना हाई लो, फिर डेली हाई लो यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। बट सिंस ये ब्रेक नहीं हुआ है तो डेली हाई लो स्टिल दिस। एंड इफ आई बी टॉकिंग अबाउट द 4 आवर मार्केट स्ट्रक्चर, अगर आप देखोगे दिस इज द 4 आवर हायर लो। ठीक है। उसके बाद कोई रिट्रेसमेंट नहीं है, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट नहीं है, तो ये हाई ब्रेक नहीं हुआ है अभी तक। तो अगर ये हाई ब्रेक हो जाएगा तो ये अपना डेली सॉरी 4 आवर हायर लो बन जाएगा। ठीक है। बट स्टिल एज ऑफ नाउ दिस इज दी हायर लो 4 आवर एज वेल। तो जब तक हायर लो के ऊपर है तो मार्केट इज बुलिश ओनली। ठीक है। सो आई विल बी ओनली लुकिंग फॉर बाइस इन दी मार्केट। बहुत लोग ये बोल सकते हैं कि शाह को इतना बड़ा गिर रहा है तो फिर आप बाई क्यों कर रहे हो, बिकॉज आई फॉलो द बिगर पिक्चर। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आई एम करेक्ट, आप लोग गलत हो, मैं सही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज हाउ आई ट्रेड, दिस इज हाउ आई लुक एट द मार्केट स्ट्रक्चर। आपका वो वेरी कर सकता है। दिस इज, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ आप लोग को, दिस इज माई ओपिनियन ऑफ द मार्केट, माई एज इन दी मार्केट। ठीक है। मैं इस तरीके से जिस तरीके से प्ले करता हूँ, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं हम इसी तरीके से हम काम करते हैं मार्केट में, बिकॉज मार्केट का देखने का नज़रिया हर किसी का अलग अलग हो सकता है, तो इसलिए कोई सही कोई गलत नहीं होता। ठीक है। एवरी वन इज़ करेक्ट इफ़ यू आर डूइंग द थिंग्स इन द राइट वे।
तो नेक्स्ट वीक एज वेल आई विल बी ओनली इंटरेस्टेड इन बाइस इन गोल्ड, ठीक है। मंडे से हम बाई के लिए हम प्लान कर सकते हैं गोल्ड में। टॉकिंग अबाउट जीजे, जैसे मैंने आप लोग को बताया ही है कि जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता गाइस, ये लोअर हाई ब्रेक नहीं होता, तो 4 आवर में डाउन साइड में है, डेली में बुलिश है, तो इसीलिए वी वोंट बी प्लानिंग एनीथिंग एज ऑफ नाउ जब तक ये ब्रेक अपना नहीं हो जाता। जब ये अपना ब्रेक हो जाएगा देन वी कैन प्लान फॉर बाइस इन जीजे, ठीक है। इसीलिए मैं इसका वीकली भी अभी मार्क नहीं कर रहा हूँ। ये ब्रेक होना चाहिए, फिर पुल बैक, फिर ये हाई को ब्रेक करना चाहिए, तब मैं जीजे में इंटरेस्टेड रहूंगा, बिकॉज तब अपना हाई प्रोबेबिलिटी अपना सेटअप्स बनेगा। चलिए वीकली मार्क करके रखते हैं, वीकली मार्क ही कर देते हैं। थोड़ा बड़ा लग रहा है। सो नेक्स्ट वीक इंडियन ऑनर सेशन ओनली फोकस ऑन गोल्ड, ठीक है, बाई के लिए गोल्ड पे फोकस करेंगे। सो कमिंग बैक टू न्यूयॉर्क सेशन गाइस, ए वेरी डिसेंट वीक न्यूयॉर्क सेशन में। वी गॉट अराउंड आई वुड से 4 सेटअप्स इन गोल्ड लास्ट वीक, और अगर आप देख पा रहे होंगे, आप लोग अपना खुद भी बैक टेस्ट कर लीजिएगा, ये बैक टेस्टिंग रिजल्ट भी है और फॉरवर्ड टेस्टिंग रिजल्ट भी है। अगर आप देखोगे 4 हम लोगों ने ट्रेड लिया था, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, एंड 4 टू जो चारों के चारों जो है टीपी अपना टैप हुआ था। यूरो यूएसडी का मैंने एक ट्यूसडे को एक सेटअप लिया था जो कि अपना एसएल टैप हुआ था, ठीक है, एसएल टैप हुआ था। ये रिस्की ट्रेड था, इसीलिए मैंने आई जस्ट रिस्क 0.5% ऑन दिस ट्रेड बिकॉज वेरी लो प्रोबेबिलिटी सेटअप था, ठीक है। एंड टोटल न्यूयॉर्क सेशन में हम लोगों ने 4 ट्रेड लिया है। 4 जो ट्रेड में से 3 ट्रेड जो था गाइस 1% रिस्क था एंड रिस्क रिवॉर्ड 1:2 था, तो 1.5 करके अगर मैं बोलूँ तो 4.5% गेन था। और लास्ट जो फ्राइडे को हमने ट्रेड लिया था, सिंस फ्राइडे है ऑलरेडी वी हैड मेड ए डिसेंट अमाउंट दिस वीक, सो इसीलिए फ्राइडे को हम लोगों ने रिस्क कम लिया था, 0.5% रिस्क लिया था, एंड वी जस्ट वेंट फॉर ए 1:1, तो दैट टिपी हिट। सो ओवरऑल वी मेड अराउंड 5%, और 0.5% जो यूरो यूएसडी में लॉस हुआ था, तो इन द न्यूयॉर्क सेशन लास्ट वीक वी मेड अराउंड 4.5%। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आप लोगों ने जो है कितना परसेंट बनाया है, ठीक है। मी एंड माई स्टूडेंट्स वी हैव मेड अराउंड 4.5% लास्ट वीक इन न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है। तो फटाफट मैं वीकली जोन मार्क कर देता हूँ, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में हेलो सर, ये सर वगैरह मत दीजिएगा, सिंपल आप लिखिए कि हाउ मच परसेंट यू हैव गेन, हाउ मच परसेंट यू हैव लॉस्ट, जो भी। ट्रैक योरसेल्फ गाइस, अगर वो देने में भी आपको शर्म आ रहा है या वो देने में भी अगर आपको आलसी लग रहा है, ठीक है, तो आई एम रियली वेरी सॉरी टू से देन यू आर इन द रॉन्ग प्रोफेशन गाइस, ठीक है। तो बाकी और कुछ कीजिए, ट्रेडिंग मत कीजिए, बिकॉज फिर क्या होगा, आपकी लाइफ खत्म हो जाएगा पूरा। बिकॉज अगर आप एक कमेंट भी करने का मन नहीं कर रहा है कि आपने कितना परसेंट लॉस किया, गेन किया, देयर माइट दैट माइट बी फॉर दैट आई वुड से इट माइट बी वेरियस रीजंस, राइट। ये भी रीज़न हो सकता है कि आप लेजी फील कर रहे हो इसलिए आपने नहीं किया। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि आप सच्चाई से दूर भाग रहे हो, राइट। तो इफ़ यू आर द टाइप ऑफ पर्सन देन अभी मैं आप लोगों को बोल लेता हूँ, इट माइट साउंड हार्श बट इट्स द ट्रूथ, मत कीजिएगा ट्रेडिंग, ठीक है। बिकॉज इन दी लॉन्ग रन फिर अभी आप सोचोगे ये ज़्यादा बोल रहा है, ये बोल रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज
I believe that time is the most powerful, I would say, in the world. Time is the most powerful. तो आप मेरे बात अभी मान लीजिएगा, ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, सही हो रहेगा। नहीं तो बाद में फिर क्या होगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ज़रूर कमेंट पे ज़रूर कीजिएगा। अगर आप 10 लोग भी देख रहे हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 10 लोग अगर देख रहे हो तो 10 कमेंट आपका होना चाहिए। ट्वेंटी फोर्थ हाई लो यही है तो सेम है, विल बी लुकिंग फॉर 22। यूरो यूएसडी अगर मैं देखूँ, यूरो यूएसडी अभी बिल्कुल एक साइडवेज मार्केट में मूव कर रहा है। तो यूरो यूएसडी में आई वुड से इफ आई एम रियली इंटरेस्टेड इन बाय, तो ये हाई को ब्रेक होना पड़ेगा। बिकॉज ये जो लो था, ये जो लो था, इस लो को जैसे इसने ब्रेक किया था तो ये अपना हाई लो बन गया, तो ये अपना हाई बन गया, फिर एक रिट्रेसमेंट आया, फिर जैसे ये हाई ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, तो ये कंफर्म्ड हाई लो फिर बन जाएगा, फिर एक अपसाइड हम प्लान कर सकते हैं, फिर थोड़ा प्रोबेबिलिटी अपना सही बैठ सकता है। और जब तक ये हाई ब्रेक नहीं करता गाइस, तो यूरो यूएसडी से भी थोड़ा दूर रहना है, बिकॉज साइडवेज मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है। तो स्टे अवे फ्रॉम यूरो यूएसडी एज वेल, ठीक है। डेली हाई लो सेम है, सब कुछ सेम है। तो ये हाई को ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। ये हाई जैसे ही ब्रेक होगा, मतलब ये आपको दिखना चाहिए मार्केट में, ये ब्रेक हुआ, पुल बैक आया, फिर ये गया, प्रीवियस हाई को भी ब्रेक कर दिया, ठीक है। तब आप एक बाय साइड प्लान कर सकते हो यूरो यूएसडी में। और तब तक जब तक ये नहीं होता, प्लीज़ अवॉइड, इफ़ यू ट्रेड यूरो यूएसडी, प्लीज़ अवॉइड यूरो यूएसडी एज वेल, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट फॉर द नेक्स्ट वीक गाइस, नेक्स्ट वीक एनालिसिस में यही है। सो नेक्स्ट वीक जैसे मैंने आपको बताया, ओनली फोकस ऑन गोल्ड नेक्स्ट वीक, एंड योर बायर्स शुड बी बाय, ठीक है। आप कोई भी स्ट्रैटेजी, बायर्स अभी मैं बाई क्यों बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाई लोगे तो प्रॉफिट ही होगा, नहीं हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, बैक टू बैक लॉसेस भी जा सकते हैं। बट हायर टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे, हायर पिक्चर अगर आप देखोगे, बिगर गेम अगर आप देखोगे, तो जो बायस है वो बुलिश ही है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप बाय प्लान करोगे तो प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में थोड़े होने के चांसेस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वाचिंग दी वीडियो। एंड जैसे मैंने आपको बताया, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स ए रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट गाइस, कि प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपने कितना परसेंट लॉस किया, कितना परसेंट गेन किया है। अगर वो कमेंट ही नहीं आएगा तो फिर ऐसे वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। बिकॉज फिर क्या करेंगे, फिर ऐसे वीडियो में बना के फिर सिर्फ अपने इनर सर्कल पे शेयर करूंगा, राइट। सो आई वांट ईच एंड एवरीवन्स कमेंट, हाय सर, हेलो सर, गुड इवनिंग सर, ये सब कमेंट मुझे नहीं चाहिए। बस ये कमेंट कीजिएगा कि आपने कितना लॉस किया, कितना गेन किया, ताकि आप अपने आप को भी जान पाओ ना कि किस तरीके से आपने लास्ट वीक जो किया है। मैक्सिमम लोग गलती इसीलिए यही कर जाते हैं कि लास्ट वीक अगर मान के चलिए कोई आप लोगों ने गलती किया जिसके कारण आपका अकाउंट ब्लो हुआ, निगेटिव में चले गए, उस चीज़ को आप देखना ही नहीं चाहते, ये गलती क्या है इसको देखना ही नहीं है, एंड यू कैरी मूव फॉरवर्ड फॉर दी नेक्स्ट वीक। अगर आप अपने पुरानी गलतियों से सीखोगे ही नहीं तो वो गलतियां रिपीट होता रहेगा गाइस। तो प्लीज़ डू दिस, ठीक है। एंड बिफोर क्लोजिंग, अगर अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। थैंक यू सो मच गाइस, एंड विश यू ए वेरी, आई वुड से, हैप्पी वीकेंड, एंजॉय योर वीकेंड, एंड लेट्स मीट यू on Monday guys. Thank you guys, bye bye.